हेलो दोस्तों। मैं राजन चौहान। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये इंडिया में कुछ अजीबोगरीब कुछ सिस्टम चल रहा है। जैसे कोई माँ बाप इंजीनियर नहीं बन पाया तो वो अपने बेटों के ऊपर अपने विचारधाराओं को थोप देता है कि मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा। फिर पता चला कि बेटे का मन कुछ और करने का था, बेटा माँ बाप के चक्कर में, माँ बाप का सपना पूरा के चक्कर में अपना भविष्य गंवा दिया। हमारे देश में जो एप्टीट्यूड है बच्चे के अंदर, वो लगभग 60% नहीं 90% लोग कभी न चेक करते हैं, न बच्चा उस क्षेत्र में जा ही पाता है। लगभग 4-5% या 10% लोग हैं जो इस पे काम करते हैं, और वो लगभग वही है जो दुनिया के टॉप जगह पे पहुंचे हैं। जैसे जो चीज़ आपको खेलना पसंद है वो चीज़ आपको मिल भी गई खेलने के लिए, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वही चीज़ आपको मिल भी गया करने के लिए। और हम जितना चीज़ें हैं सब जोर ज़बरदस्ती से करते हैं। जैसे हमारे माँ बाप या किसी गार्जियन का बस इतना ही काम है कि जैसे घर में कोई फ्रिज ला दिया, अब रख दिया गया फ्रिज, अब फ्रिज को बच्चा उसमें आइसक्रीम बनाए या सब्जी रखे या मतलब ठंडा का बोतल रखे या केक रखे, अब उसको बनाना क्या है वो जाने, क्या रखना है उसमें, माहौल बस हमको देना है, हमको कंडीशनिंग करना है, हमको बस उसको देखना है कि भाई ये चीज़ करने से ये हो जाता है, बता देना है ये चीज़ करने से ये हो जाता है। और हम तो ठहर जाते हैं पूरा भविष्य का निर्माण करने के लिए कि सारा मेरा बेटा हमारी बेटी पूरा हमारे हिसाब से पूरा चलेगी, हमारे हिसाब से पूरा दुनिया को बदलेगी। उसको क्या करना है, उसके मन में क्या है, ये कभी नहीं चेक करते। हमारा जो काम है वो इंडिया में है भी, दिक्कत ये भी है कि कोई भी ऐसी संस्था भी नहीं है कि जो मतलब कि किस एप्टीट्यूड चेक करे। यहाँ बस भेड़ तरीके लाइन लगी है, बस पढ़ने से ही सफलता मिलेगी, पढ़ने से ही सफलता मिलेगी। लोग मतलब इतने स्ट्रेस में जी रहे हैं कि हर रोज़ तीसरे दिन यही समझ में आता है कि मतलब सुसाइड कर लिया बंदा, मतलब पता चले कि पेपर में पास नहीं हो रहे थे, इनको रोज़गार नहीं मिल रहा था, बहुत स्ट्रेस में थे। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हर एक बंदे में एक क्वालिटी ज़रूर ऐसी होगी जो वो पूरे दुनिया के सामने सबसे बेस्ट होगा। कुछ भी ऐसी क्वालिटी होगी वो पूरे दुनिया के सामने बेस्ट होगा, मगर वो क्या है, वो पहचान ही नहीं पाते। 70 से 80 साल हो जाते हैं, बुढ़े हो जाता है इंसान, मगर वो खुद को ही नहीं पहचान पाता है कि उसका मन क्या था करने के लिए। बस जैसे सोसाइटी करते लेके चली गई वैसे हम करते चले गए, और इसके बाद एक दिन हुआ, अंत हो गया, ख़त्म कहानी, चले गए। और हमारा क्या ज़िंदगी थी, कोई मायने नहीं। हम क्या सोचते थे, कोई मायने नहीं। अगर देखा जाए तो फॉरेन कल्चर में जो भी है, वहाँ का शिक्षा पद्धति जो है, वहाँ कोई मैटर नहीं। अगर आदमी पढ़े नहीं तब भी कोई बात नहीं, छोटा कंट्री है, वहाँ अगर जो भी काम करता है खुशी मन से, पता चले यहाँ पे भैया मजबूरी में करे जा रहे हैं, चाहे उनका टैलेंट किसी और चीज़ में था। मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं चेस बहुत अच्छा खेलता था, मगर क्या हुआ कि हमारे पिताजी जो थे, शायद नॉलेज नहीं था या कुछ नहीं था, तो उनको नहीं पता था। उनको लगता था कि चेस क्या चीज़ होता है, जुआ टाइप में कुछ होता है या कुछ, मगर उनको पता नहीं था। और हमारे इधर मेरा तो समझ लीजिए उसमें खेलने का पूरा अच्छा स्किल था, हर चीज़ था, मगर क्या हुआ, हमारे इधर ना उसका माहौल मिल पाया, ना हम उसको कभी जान पाए, और वो हमारा जो टैलेंट होता है वो बस ख़त्म, मर जाता है। और फिर धीरे धीरे हम भी उसी मतलब दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं जो अदर लोग काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यही काम है कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर ना दें, ना कुछ कहें, बस उनसे क्या करें कि
कि उनको ना एक माहौल दें, सकारात्मक माहौल, उनको पहचान पाएं, उनको आज़ादी दें कि अपना वो टैलेंट के लिए अपने टैलेंट को जी के देखें। अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, हार जाएगा आदमी, हार जाएगा, मगर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे का टैलेंट कभी नहीं, बस 80% नहीं आया तो ये नहीं होगा, 90% नहीं आया तो यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। अरे भाई रट रट के ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। मैं बोलता हूँ रट के अगर पास ही कर लिए एग्ज़ाम या तो नौकरी भी पा गए, फिर भी खुशियाँ कहाँ मिली। खुशियाँ तो सच में भाई ना मिलती हैं वो काम करने पे जो काम आपको सबसे अच्छा लगता है। क्या हुआ कम पगार मिलेगा, क्या हुआ बड़ी गाड़ी नहीं रहेगी, क्या हुआ आप फॉरेन लंदन का ट्रिप पे नहीं जाएंगे, मगर खुश तो रहेंगे। खुशियाँ गंवा दिया आदमी और इसके बाद क्या हुआ कि दुनिया का सारा सब कुछ मिल गया, बाद में लग रहा है कि जिंदा लाश पड़े हैं। उनसे मिलेंगे, जिंदा दिल इंसान नहीं है वो, पता चलेगा दुनिया का सारा कष्ट उन्हीं के ऊपर है। अगर हम लोग देखें तो मिलिए कुछ लोगों से, जैसे लगता है कि हाँ ये इंसान क्या कर रहा है, पता चले सारी उपलब्धियां हैं, सारा कुछ है, मिलने पे मायूसी छाई है, एकदम उदास पड़े हैं, लगता है कि बस कुछ नहीं। इसलिए जो अब गार्जियन जो बने, जो आपके फादर या मदर या अपने बच्चों को पाले, वो बस उनको एक दो ही चीज़ से बंदा आगे बढ़ता है, आप चेक कर लीजिएगा। एक जीन माता पिता का जो गुणों से मिलता है, नंबर दूसरा जो परिस्थितियां होती हैं, जैसा जिसको माहौल बनाएंगे वैसा ही आदमी बन जाता है, और जैसी संगत मिलता है, पीयर ग्रुप कैसे होते हैं। रामायण में भी कहा है सत्संगत यति मंगल मूला, सत्संगत से बड़ा कुछ होता ही नहीं। तो जैसा परिवेश मिल जाएगा वैसा बंदा बन जाएगा। और हम लोग क्या है कि सब कुछ बस सोचते हैं कि एक ही चीज़ से मिलने वाला है, सिर्फ पढ़ाई। जिसको पढ़ाई करना है वो करे, कोई बात नहीं है। जिसको पढ़ाई से आगे जाना है, जिसको आगे उसको अच्छा लगता है वो करे। मगर जिसको पता चले रोबोटिक्स में अच्छा लगता है, उसको अच्छा कुछ एनिमेशन करने में आता है, उनको क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, डांस करने में बहुत आगे हैं, तो वो क्यों उसको छोड़ के पढ़ाई में करें। आप ही ज़रा मुझे बता दीजिए कि सचिन तेंदुलकर 10 फेल, विराट कोहली मैथ में 3 नंबर पाए थे, 3 नंबर। कोई पूछता है उनको 3 नंबर पाए थे। पता चले बड़े बड़े नेता हैं जो मतलब इस तरह हैं। यही सिस्टम है, हमको भी सीखना पड़ेगा और अपने विचारों को किसी के ऊपर थोपना नहीं पड़ेगा कि हम ये काम नहीं कर पाए तो दूसरा करे, हमारा बच्चा करे। उसकी मर्जी, वो पैदा हुआ है, वो अपने हिसाब से काम करेगा, वो मतलब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएगा। सब कुछ अगर हम अपने ही विचारों से करने लगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते।